अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और हम लोग अभी तारिक भाई के साथ मौजूद हैं। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई के साथ हम लोग स्पोर्ट्स सिटी विलाज में यहाँ मौजूद हैं और तारिक भाई माशाल्लाह बैरिया टाउन कराची के भी काफ़ी पुराने रिहायशी हैं और स्पोर्ट्स सिटी में भी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। तारिक भाई कितना अरसा हो गया है स्पोर्ट्स सिटी विला में शिफ्टिंग किए हुए आपको? स्पोर्ट्स सिटी विला में मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल से स्पोर्ट्स सिटी विला के रिहायशी? जी बिल्कुल। और उससे पहले जो है मैं 11A में रह रहा था माशाल्लाह, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को बताना कि द वे आई गेट इन कांटेक्ट विद PPL और जिस तरह से मुझे इन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में और विलास के बारे में गाइड किया, तो थैंक्स टू यू अदनान भाई फॉर एवरीथिंग। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा, मेरे कुछ सवालात होंगे तारिक भाई आपसे, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने नाज़रीन को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी विला मतलब दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेजिडेंस अकोमोडेशन इन बैरिया टाउन, क्योंकि 4 बेडरूम अकोमोडेशन है और दिस इज़ द ओनली 4 बेडरूम अकोमोडेशन जो ऑप्शन के तौर पे हमारे पास बैरिया टाउन में मौजूद है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि अभी मार्केट क्रैश है, डाउन है, इस घर के आप तो रिहायशी हैं, आपने तो अपना परचेज़ किया और माशाल्लाह यहाँ शिफ्ट हुए। जी। इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है आपको कि मार्केट का ग्राफ बहुत ऊपर जाए या बहुत नीचे आए? चलें, एक बात तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अदनान भाई तमाम तर चीज़ों का, और इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ कि ये जो घर है ना जो हमें मिला है, इट्स नॉट अबाउट के 4 बेड, बल्कि एक ड्रीम हाउस की तरह हमारे पास मौजूद है। और दूसरी बात ये कि इसमें इसकी 4 बेड कैपेसिटी तो एक अपना एक समझ लें एक एज रखती है। बिसाइड्स के जो इसका बैकयार्ड है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो हमें बड़ा एक अच्छा फीलिंग के साथ हमने यहाँ पे आए हैं और मेरा ख्याल है कि एक दुरुस्त फ़ैसला हमने किया विद ऑल योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। और फिर जो है इस फैसले के बाद वी आर सो हैप्पी। हमारे पास शॉपिंग गैलरी करीब में है और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो बड़ी एक्सेसिबल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा डिसीजन हमने लिया हो जिस पे हम खुश ना हो। मैं और मेरी फैमिली तमाम लोग इस डिसीजन से बहुत खुश हैं एंड वी आर रियली एंजॉइंग दिस प्लेस। और अगर आप इसकी एम्बियंस देखेंगे और अदनान भाई या PPL बिल्कुल हम दिखाएंगे। आज उमर भाई हमारे साथ हैं, सारी डिटेल्स कवर करेंगे। अच्छा, आपने अभी मेंशन किया कि पीछे बैकयार्ड जो बड़ा अच्छा ग्रीन लॉन है। मैं हमेशा डबल ग्रीन लॉन की बात करता हूँ, एक तो बैक साइड पे एक फ्रंट पे भी। जी बिल्कुल। तो ये दोनों ही बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये पुराने घरों के डिज़ाइन हुआ करते थे? हाँ जी। तो ये उससे आपको कितनी सिमिलरिटी लगती है? पुराने घरों के डिज़ाइंस का सिमिलैरिटी मैं समझता हूँ ये जो है ना उन्हें स्पेशियस भी बनाए हैं और हवादार बहुत हवादार भी, खुले सहन, बड़े सहन, खुले सहन, एक खिड़कियाँ हर तरफ, हवा का गुजर, रोशनी। बिल्कुल, एक कहना चाहिए ना एक मॉडर्न हाउस की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो इस घर के अंदर पूरी हो रही है। ना सिर्फ इसके अंदर रोशनी का और हवा का बड़ा अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप ये देखें ना कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे वो कंजस्टेड नहीं फील होता कि 4 कमरों के साथ हम खुदा न खास्ता किसी ऐसे प्लेस पे रह रहे हो जहाँ पे हमें एक फील हो रहा हो कि जी हम बहुत एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी यूटिलाइज हुई है। लाइट का बड़ा उन्होंने अच्छा एक बनाया हुआ है कि तमाम कमरों में प्रॉपर लाइटिंग होती है, दिन की रोशनी को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हवादार बहुत है माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए। ओवरऑल स्पोर्ट्स सिटी का डिस्टेंस मेन गेट से हम 18 या 20 किलोमीटर कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये इतना डिस्टेंस है बैरिया टाउन के मेन गेट से अंदर दाखिल होके। एक तो कराची से ही बहुत दूर बैरिया टाउन, जी मतलब हमारे कस्टमर्स कहते हैं, एक आम तासुर ही है। तो उसको आप किस तरह से आंसर करेंगे कि इतना दूर और फिर अंदर इतनी डेप्थ में आपको कोई इशू नहीं है कि इतनी पुरसुकून जगह पे जंगल में मंगल बना के बैठे हैं? मैं इसका जवाब देता हूँ। एक तो ये कि ये इशू नहीं है मेरे लिए। अच्छा। एक जो जिस जगह मैं रह रहा हूँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस जगह पे मुझे मौका मिला रहने का। दूसरी बात ये है कि अब मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा अक्सर जाना बल्कि डेली बेसिस पे जाना होता है। मैं कुरंगी एटलीस्ट जो है ना ऑफिस की तरफ जाता हूँ, फिर वहाँ से मूव करता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70 किलोमीटर्स। लेकिन मैंने देखा है कि जितना टाइम मुझे यहाँ से सोराबगढ़ तक पहुँचने में लगता है उतना ही टाइम मुझे अपने ऑफिस पहुँचने को लगता है, विच इज़ लाइक 15 किलोमीटर्स। तो आप देखें कि आजकल के दौर में आप जब ये ट्रैवल करते हैं तो आपके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि टाइम डिस्टेंस कितना है। इट्स ऑल अबाउट टाइम।
और मेरा ख्याल है कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर या जाएं तो आप कहीं भी रहें मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ पे अक्सर लोग जो है वो शहर से दूर ही रह रहे होते हैं। टाउन हाउसेस कह लें, सबर्ब्स का कॉन्सेप्ट है, तो वो लोग भी उस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम तो इस कॉन्सेप्ट में अब दाखिल हो रहे हैं, और मैं तो मोटिवेट या इनकरेज करूँगा उन तमाम लोगों को जो बहरिया में आना चाहते हैं और इस तरफ आना चाहते हैं, तो वो आएँ। और इट्स ऑल अबाउट कि जी अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो वो एक डिस्टेंस को ना कंसीडर करें कि जी बहुत दूर हो गया। अब आप द मोमेंट यू कहना चाहिए इंटर होते हैं बहरिया टाउन में, तो आप देखें कितना इनकरेजिंग है, आपको इतना अच्छा खूबसूरत माहौल मिलता है उसके अंदर। ठीक है तारिक भाई, मेरा वो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर आपने आंसर नहीं किया कि प्राइस का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, मार्केट लुट गए, क्रैश हो गई, और इस तरह नेगेटिविटी बहुत सारी आती है ना मार्केट में। तो उन चीज़ों को लेके जब आप तो अपने घर में लाइक पोजेशन लेके आप यहाँ के रिहायशी अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, यू आर एंजॉइंग इट ऑल, बिल्कुल जी, तो आपको इन चीज़ों से कितना गर्ज है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता? मैं इसका जवाब देता हूँ कि इन चीज़ों से है ना, ये एक तो मैंने एक्वायर कर लिया, तो मैं तो एक तो बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है कि हम इस घर में रह रहे हैं। दूसरा, मार्केट में प्राइस की चेंजेस आपको पता है कि ये चीज़ें आती रहती हैं, और इसका शिकार सिर्फ बहरिया टाउन नहीं हुआ, बल्कि अगर आप शहर में भी जाएं या और दूसरे जगहों पे भी जाएं तो सिमिलर इफ़ेक्ट है वहाँ पे भी इसी तरह का। तो प्राइस इस तरह पूरी दुनिया में भी हम कह सकते हैं, पूरी दुनिया में है, इनफैक्ट है, सारी दुनिया के अंदर ये प्राइस का इशू चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये सारी चेंजेस है, और जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुई हुई है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, मेरे ख्याल ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। मैं और मेरी फैमिली बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, और हम समझते हैं कि ये हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और प्राइस का कोई ऐसा हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसा फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि ये थोड़े दिनों में जिस तरह से लोग आ भी रहे हैं, इनफैक्ट सारे प्राइस के बावजूद भी हम इस दौरान भी बहुत सी फैमिलीज़ जो है ना, हर महीने में एक आध फैमिली यहाँ इस इलाके में आ रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक इनकरेजिंग फैक्टर है, लोगों को पता है कि इस सारी चीज़ों के बावजूद लोगों का यहाँ आना एक ओवरऑल एक हेल्दी साइन है इस प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, यहाँ बेसिक नीड्स को हम देखते हैं, बात करता हूँ, बिजली, पानी, गैस, दूध दही के लिए दर्जी, आपका मतलब सफाई वाले मिल जाते हैं, ग्रॉसरी के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में क्या कमेंट्स हैं? क्योंकि जब एज एन एंड यूज़र मुझे यहाँ रहना है, मेरे कस्टमर को रहना है, तो फिर मैं इतनी ही डीपली ये चीज़ें सोच रहा हूँगा, तो इन चीज़ों पे क्या देखें, बिजली, पानी, गैस तो रेडली अवेलेबल है, तमाम चीज़ों की सहूलतें मौजूद हैं, बिजली भी है, पानी भी है, गैस के सिलेंडर्स भी आ जाते हैं। रहा सवाल ग्रॉसरी का, तो हमारे पास शॉपिंग गैलरी करीब है, विच इज़ लाइक हार्डली 5 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, और फिर बाकी लोगों से भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर अच्छी बात यह है कि ग्रॉसरी की जितनी चीज़ें और घर में इस्तेमाल की, वो सारी वहाँ अवेलेबल है। और अगर हमें कोई मेगा शॉपिंग करनी भी है, विच इज़ लाइक इन अ मंथ, तो हम जो है इम्तियाज़ स्टोर है, वहाँ से मिल जाता है। फिर जो अगर आप फूड एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि होम डिलीवरी के साथ यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं अगर इसको ओवरऑल रेट करूँ, तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से हमें कोई खुदा ना खास्ता पछतावा हो कि जी ये वाली चीज़ हमें नहीं थी तो हम बहुत दूर चले गए। हाँ, अच्छा, एक चीज़ पे मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप यहाँ से लेके कोरंगी का आपने भी जिक्र किया, आप डेली वहाँ ट्रैवल बैक कर रहे हैं या 5 डे ना वीक आप ट्रैवल कर रहे होंगे एटलीस्ट, तो हाउ डू यू फील कि अगर आपके बाकी 6 फैमिली मेम्बर्स दे आर इन पीस ऑफ लाइफ और आपको ये थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है इस चीज़ के, मैं कुछ इस तरह से सोचता हूँ कि अगर हमारे घर के एक फ़र्द को बीइंग अ फैमिली गार्डियन, यानी आप समझ लें कि आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और आपकी बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली दे आर इन वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट एंड दे आर एंजॉइंग एन आइडियल लाइफस्टाइल, तो इस पे आपको कभी कोई ऐसी फील आई कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? एक तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बताता हूँ। मैं खुद जो है मार्केटिंग का हिस्सा रहा हूँ, तो मेरा ट्रैवलिंग जो है ना एक पार्ट ऑफ जॉब रहा है, तो मैंने हमेशा एंजॉय किया है। दूसरी बात ये कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जिन इलाकों से मैं आया हूँ, मतलब कराची से, वहाँ पे जो है ना आपके पास जो ट्रैफिक का सिस्टम इस तरह का डेवलप नहीं हुआ था, मैं बुरा नहीं कहूँगा उसको भी, लेकिन इस तरह का डेवलप नहीं हुआ था कि आप जो है वो
कोई बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, आपको भी उतना ही टाइम लगता था, कई मरतबा कई घंटे हम सड़कों पे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक खुलेगा तो हम किसी तरीके से पहुंचेंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि द मोमेंट आप जो है हाईवे पे पहुंचते हैं तो आप थ्रू हो जाते हैं, तो कम से कम वो जो कंजेशन वाली सिचुएशन है वो नहीं आती। दूसरा रहा कि आप अगर ड्राइविंग को एंजॉय करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई ऐसी शिकायत भी हो सकती है कि जी बहुत दूर चला गया या रोज़ाना हो रहा है। अगर आप वो जॉब का हिस्सा है तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो आई डोंट हैव। तारिक भाई, एक मेरे कस्टमर्स को ये भी आगाह करें इस बात से कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ सिर्फ या तो रिटायर्ड लोग आ रहे हैं, रिटायर्ड लाइफ गुजारने, या ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका यहाँ कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जस्ट वहाँ से पैसे मंगवाए और यहाँ बैठ के अपनी हॉलीडे स्पेंड की, या बैरियर टाउन के रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। कराची से एंड यूज़र के तौर पे तो लोग आए ही नहीं। इस इम्प्रेशन के बारे में ये बिल्कुल गलत इम्प्रेशन है जी। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, अदनान भाई से बहुत दिनों से जानते हैं कि मेरे पास मेरे काम का जो वो है जिस तरह का नेचर है उसमें मुझे रोज़ाना जाना पड़ता है और फिर मैं आई कम बैक होम। और उसके अलावा मैं खाली अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे ऑफिस के कुलीग्स हैं जो कोरंगी में मेरे साथ होते हैं और वो यहाँ बहरिया में स्पोर्ट्स सिटी में भी और प्रीसेंट 11 और 10 में भी रहते हैं, जो कि रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल बैक वहाँ जी 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 बिल्कुल। और ये मैं अपने कुलीग्स की बात नहीं बता रहा, और बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं या और मेरे दोस्त अहबाब हैं जो जॉब करते हैं और वो सारे के सारे जो है रोज़ाना की ट्रैवलिंग है उनकी, बहरिया टाउन से कराची और कराची से वापस बहरिया टाउन। इवन देर आर फ्यू पीपल हु आई नो पर्सनली जो कि नूरियाबाद भी जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को डिस्टेंस का थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि नूरियाबाद का डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट वही है जो कराची में किसी इलाके का मतलब इंडस्ट्रियल जोन का है। सही। तो वो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप दोनों जगहों पे मूव कर सकते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस चार्जेस कितने पे कर रहे हैं आप अभी? ये वाटर बिलिंग अभी चार्ज की जा रही है? जी, वाटर बिलिंग भी चार्ज हो रही है और मेंटेनेंस भी चार्ज हो रही है। मेंटेनेंस के ये 350 गज का घर जी 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ कितना अप्रॉक्सीमेट आज दे रहे हैं आप? ये 9200 है मेंटेनेंस चार्ज पर मंथ, आप पर मंथ के। उसके अलावा जो वाटर चार्जेस हैं, अगर आप नॉर्मल कंजम्पशन करते हैं पानी की तो दैट वुड बी अराउंड 5000 प्लस माइनस कुछ हो जाता है उसके अंदर। और बाकी आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप फिर अल्टरनेट एनर्जी यानी कि सोलर के ऊपर जाएं। फिर सोलर दैट इज़ मोर आई कॉल इट कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि करेंगे फिर ये कि आप बिजली का जो एक कंजम्पशन है ना उसको आप ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ले आते हैं। तो द वे आई एम यूजिंग माई सोलर एनर्जी तो मुझे वो कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो की पड़ती है और इस तरीके से फिर हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं। तो मेरा ये एक नया चैप्टर आपने खोल दिया, सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने की परमिशन। ये भी एक इंप्रेशन था, अच्छा बहरिया तो परमिशन ही नहीं देता। नहीं है तो आप यहाँ के रहायशी हैं, आपने कितने अरसे से लगाया हुआ? मैंने ऑलमोस्ट जो है 8 महीने हो गए मुझे सोलर पैनल लगाए हुए। ठीक है। और नेट मीटरिंग का यहाँ पे सिस्टम है जिसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है। और आप ये देखें ना कि इससे आपको फ़ायदा कितना है कि आप अपनी बिजली की बिलिंग को आप जो है वो ज़ीरो पे ले आते हैं या उसको मिनिमम लेवल पे ले आते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ की जो घर की कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 10 किलोवाट सोलर पैनल के हिसाब से हुई है। तो आप 10-11 का लगाते हैं तो आप अपने बिल को जो है वो नल एंड वॉइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड यू डिड द सेम? या आई डिड द सेम, एग्जैक्टली। अच्छा चलें, एक कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी आपकी परमिशन से मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आपके सराउंडिंग में ऐसी डिस्कशन तो होती होगी कि ये घर जिसमें आप ऑक्यूपाई किया हुआ है इस टाइप का आपके राइट लेफ्ट पे कोई घर लेना हो, कोई आपके करीब कोई नेबर्स में मैं आपका नेबर बनना चाहूँ या मेरे कस्टमर्स में से कोई, तो क्या प्राइस हमें मिल जाएगी? आइडियल प्राइस क्या होनी चाहिए अभी? देखिए, इस वक्त जो प्राइस है वो बहुत रीज़नेबल है और ये प्राइस अराउंड 230 और प्लस की प्राइस यहाँ मौजूद है। और फिर उसमें डिपेंड करता है अदनान भाई, क्योंकि इस शोबे से वाकिफ़ हैं कि फिर लोकेलिटी, फिर उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से ये प्लस माइनस फिर होती है ये उसकी। फिर उसमें जो ग्रिलिंग का काम हुआ हुआ या दूसरे काम इस लाइक अभी मैं नाज़रीन को बता देता हूँ कि कैटेगरी ऑफ विलास, नेचर ऑफ विलास और किस स्ट्रीट में कितने लोग ऑक्यूपाइड हैं, कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, पार्क फेस है, मेन बुलेवार्ड है, दीज आर कैटेगरी चार्जेस जो कि बहरिया आपसे चार्ज करता है। और लेकिन कोई डेड एंड कॉर्नर हो उसके लिए बहरिया चार्ज नहीं करता, वो मैं समझता हूँ कि वो तो एक गिफ्ट है। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर सेमी कॉर्नर के कोई अलग से पैसे नहीं। सेमी कॉर्नर भी एक बड़ा ज़बरदस्त वंडरफुल ऑप्शन है। और ये घर जो 350 गज के, ये तो वैसे ही मैं समझता हूँ ईस्ट ओपन हो या वेस्ट ओपन, आपको डबल बेनिफिट है। ये वैसे ही हवादार और कशादार घर बने हुए। इट इज सो मच डिज़ाइन इन अ वे कि मैं कहूँ हवादार और अदनान में कहा ना रोशनी, ये दोनों चीज़ें आपके लिए जो है ना वो
ठीक है, अच्छा चलें। और मैं एक चीज़, आपने तकरीबन कोई 2-3 साल पहले ये घर परचेज़ किया? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया आपने परचेज़ किया। अच्छा, अभी रॉबर्ट कियोसाकी को मैं बड़ा सुनता हूँ और उन्होंने एक लाइन बोली जिसको मैं यहाँ रिपीट करता हूँ और फिर बताता हूँ कि जब इस तरह के क्रैश आते हैं, मार्केट डाउन हो जाती है, प्राइस का ग्राफ बहुत नीचे आ जाता है, वर्ल्ड वाइड हम ये कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश हो रही है या हो चुकी है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग करना कैसा होता है? फॉर एग्जांपल आपने जब ये परचेज़ किया, अब ये भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि अप्रॉक्सीमेट किस फिगर में आपने परचेज़ किया, एंड राइट नाउ आपने बताया कि 2 करोड़ 30 लाख या इससे ऑनवर्ड की प्राइस है। तो मैं इन चीज़ों को ज़रा कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ और लोगों को मशवरा देना चाह रहा हूँ कि डू व्हाट 99% पीपल डोंट डू, ठीक है? जो 1% लोग करते हैं आप वो करें कि इस तरह के क्रैश में ये तो बाइंग टाइम है और आपको मिलियनियर बनाने का टाइम है। बिल्कुल, ये आपने मेरी बात का जवाब ही दे दिया। तो ये मुझे ज़रा जानना है और मैं अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, ये मैं बार बार कहूँगा अपने व्यूअर्स को भी, क्योंकि देखें द वे बहरिया जो है इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है और स्टेडियम बना रहा है, तो द मोमेंट स्टेडियम आएगा तो आप सोच नहीं सकते कि ये प्राइस जो है वो कितनी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। दूसरी बात ये कि मैंने जिस कॉस्ट में लिया था वो मुझे 160 का पड़ा था विद कीस, बट दैट वाज अ टाइम जब यहाँ पे आबादी ही 3-4 घरों की थी और आई वाज द थर्ड और मे बी फोर्थ वन जो यहाँ पे मूव कर गया था। हाँ, उस वक्त ये शॉपिंग गैलरी भी नहीं बनी हुई थी, अब शॉपिंग गैलरी भी आ गई है, मार्केट थोड़ी सी लो साइड पे चली गई, जिसकी वजह से प्राइस इस तरह के हो गए हैं कि मुझे लगता है कि जैसे अदनान भाई ने कहा कि इट्स राइट टाइम कि इस वक्त आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये परचेजिंग आपको बेनिफिट ही करके जाएगी इन द लॉन्गर रन, कि जब आपके पास ये विला की जो प्राइस हो जाएंगे ना, मे बी वो रीचेबल जो एक कहना चाहिए ना फिगर, उससे भी बाहर चले जाएं। बिल्कुल। और मैं हमारे ऐसे वो नाज़रीन या ऐसे कस्टमर्स जो एक लंबे अरसे से इस इंतज़ार में थे कि बहरिया टाउन में कीमतें कम होंगी तो हम अफोर्डेबल प्राइस में कोई चीज़ आके अवेल करेंगे, तो आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है? और ये पूरी दुनिया में इस तरह हुआ है। जब कोविड हुआ है, अच्छा देखें जी, ये प्राइस आज आके जबकि 1 करोड़ 45 लाख में गालिबन ये बहरिया टाउन ने इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिया था। जी हाँ। अच्छा, अब इसमें कोविड भी आया, इसमें बहरिया टाउन के मेन गेट पे जलाओ गिराओ भी हुआ, एंटी बहरिया ग्रुप्स एक्टिव भी हुए, इलीगल सारे केसेस भी हुए, सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ, फिर एमडीए ने केस किया, एसबीसीए के एनओसी नहीं थी, आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चीज़ें चली, बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हुई। लेकिन आफ्टर ऑल मैं कहता हूँ कि आज एक बिल्ट प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी, मतलब वी आर इन पोजीशन कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, हम तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मैं अपने कस्टमर को भी समझाना चाह रहा हूँ और एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर रेडी प्रॉपर्टी में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बजाय इसके कि खाली प्लॉट, ज़मीन का टुकड़ा या नॉन डेवलप प्लॉट, जिनको मैं आजकल प्लॉट तो नहीं कह रहा, मैं फाइल कह रहा हूँ कि वो कागज़ है, पेपर है, आप ऐसी चीज़ों से मूव फॉरवर्ड कर जाएं। बिल्कुल। आप यानी एडजस्ट करें उनको किसी रेडीमेड प्रॉपर्टी के ऐसा ही, क्योंकि जिस तरह से वेरिएशन आ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ रही है, तो ये चीज़ें आगे जाके प्लॉट परचेज करके कंस्ट्रक्ट करके यहाँ रहना और मुश्किल हो जाए। ये अदनान भाई का मेरे ख्याल से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और मैं इसको कम्प्लीटली इसको सपोर्ट करूँगा कि बिल्ड प्रॉपर्टी का कोई कंपैरिजन नहीं है प्लॉट के साथ, और जो आपने ख़रीद ली उसके बाद उसकी कोई कॉस्ट ऐड नहीं होनी है। अच्छा, यहाँ पे अदनान भाई की इजाज़त से एक और चीज़ मैं चाहूँगा बोलूँ कि हमें नॉर्मली जो है ना मेंटेनेंस चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक लगता है कि ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व और जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये इतने वर्थेड हैं, मतलब आपकी रोड की मेंटेनेंस ले लें या कोई और ऐसी चीज़ ले लें कि जो कभी बहरिया जो है ना वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ता। मतलब अगर कोई चीज़ टूट गई है तो मेंटेनेंस का ये हाल है कि वो फ़ौरन जो है ना विद इन फ्यू आवर्स जो है वो छोटी मोटी कोई डैमेज है तो वो फ़ौरन हो जाती है, और बड़ी भी डैमेज है विद इन अ वीक उसको क्लोज कर देते हैं। तो अच्छा, आप सिंगल कॉल करते हैं? हाँ जी, खुद जाना पड़ता है क्या? नहीं, इट्स अ सिंगल कॉल ऑपरेशन एवरी टाइम। मतलब मैं अगर कोई सिक्योरिटी का भी खुदा ना खास्ता मसला है ना, तो वो भी विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे जो है सिक्योरिटी की गाड़ी खड़ी होगी। तो आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि मुझे शुरू में डर लग रहा होता था, मेरी फैमिली डरती थी और वो सिक्योरिटी को कॉल करती थी, सिक्योरिटी फ़ौरन आ जाती है। तो दीज आर द थिंग्स आई थिंक दे आर यू कैन नॉट फाइंड इट कि जहाँ पे इन कराची इट्स मे बी डिफ़िकल्ट, ये सब जगहों पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हर जगह पे इक्वली नहीं है इस तरह का। अच्छा, मैं नाज़रीन के साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा तारिक भाई से लेके कि अच्छा, नेशनल स्टेडियम कराची, मैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ लेके जाता हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टाइम आएगा जब
ये स्टेडियम के सराउंडिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएंगी मैंने टाइम्स। आज फॉर एग्जांपल 50 लाख का प्लॉट ले रहे हैं तो वो 2 करोड़ 50 लाख का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अदनान भाई आपने जो भी बातें की हैं वो हकीकतन जो है ना वो हो भी गई हैं और ये वाली बात भी मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। अच्छा, मुझे बस आप ये बताएं कि नेशनल स्टेडियम कराची उसकी सराउंडिंग में इस वक्त कराची शहर की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज है, क्या प्राइस होगी प्लॉट की, अपार्टमेंट की, शॉप की या विला की? मेरे ख्याल से प्लॉट्स तो अब बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे मिलना, लेकिन जो विला की प्राइस है, जो उनकी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो कोई 15 से ऊपर की हैं, 15-20 से ऊपर की, 15-20 करोड़ से ऊपर। जी 15-20 करोड़ से ऊपर। कितने गज की गालबन ये कीमत? ये 250 और 300 यार्ड्स की मैं बता रहा हूँ। 4 बेड 5 बेड वो अब डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी हिसाब से होती है, 1 यूनिट्स भी हैं और लेकिन हम 5 बेड का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे 240 यार्ड में 5 बेड आपको नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन के ऊपर ग्राउंड +1 की मैं बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा फ़र्क फिर हमें तो मिल रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल। और ये फ़र्क तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, द प्राइस कुड बी मोर देन दैट। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जाएँ तो वो तो फिर और ज़्यादा होगा। जी अच्छा, मैं इसी तरह से हमेशा फॉर एग्जांपल मैं लाहौर से हूँ, मैं बूरेवाला से हूँ, तो मैं पंजाब में बूरेवाला में एक छोटा सा स्टेडियम है, हमारे शहर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी स्टेडियम की सराउंडिंग में। बिल्कुल। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम की सराउंडिंग में लाहौर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। तो द सेम वे यू कैन एज्यूम कि, बल्कि मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि मुस्तकबिल में रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग में सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ बैरिया टाउन की आपको मिलेंगी। तो दिस इज़ द वे आई थिंक। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस थिंग। और मेरा ख्याल है कि इसको बाकी लोग भी इस बारे में एग्री करेंगे इंशाल्लाह। चलें नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। और हम लोग जिस तरह आज तारिक भाई को इंटरव्यू किया है, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे हमारे पास टाइम मिलेगा और हमारी IT टीम हमें सपोर्ट करती रहेगी तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी एपिसोड्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।